नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दीपावली 2024 से दीपावली 2025 के आर्थिक परिदृश्य के इस वीडियो में। कितना धन प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे प्राप्त करें। जी हाँ, दीपावली का महापर्व तो बीत चुका है और अगला दीपावली का पर्व लगभग 1 वर्ष बाद ही आएगा। पिछला वर्ष तो जैसे तैसे बीत गया। कुछ लोगों ने भयंकर आर्थिक संकट झेले होंगे, कुछ की स्थिति सामान्य रही होगी और कुछ जातकों की आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार भी आया होगा। मैं इन सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। आज के वीडियो में चर्चा इस बात पर होगी कि अगली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों के गोचर के आधार पर कितना धन प्राप्त होगा आपको, आवश्यकता से कम, आवश्यकता से ज़्यादा या जितनी आवश्यकता है उतना ही धन प्राप्त होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपकी गोचर कुंडली के आधार पर जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें किस तरह के उपाय किए जाएं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सके। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से पूरी बात समझिएगा। अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। अब देखिएगा कि आने वाला वर्ष धन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही सुखद होने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके शनिदेव धन के भाव में आ जाएंगे। जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव राशि परिवर्तन करके धन भाव में आएंगे, कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 के दूसरे चरण की समाप्ति होगी और तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। राहु आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 मई को राशि परिवर्तन 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और राहु लग्न के भाव में आ जाएंगे। देवगुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करके 15 मई को पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ये तो है ग्रह स्थिति। जीवन में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। आज के वीडियो में मैं आपको उस रहस्य को बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर, जिसे समझकर आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो सकते हैं। ऋषि पाराशर ने कुंडली के दूसरे भाव को धन स्थान माना है। धन वो नहीं जो आप कमाते हैं और खर्च कर देते हैं। दूसरे भाव का धन वो धन है जो ये बताता है कि खर्च करने के बाद आपके पास कितना धन बचेगा, यानी आपका संचित धन कितना होगा, आपकी बचत कितनी होगी, आपका निवेश कितना होगा, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, ये दूसरा भाव बताता है। दूसरा भाव ही वो भाव है जो बताता है कि पैतृक रूप से आपको कितनी संपत्ति मिलेगी। दूसरे भाव में कौन सी राशि है, किन ग्रहों का गोचर है, ये मिलकर तय करते हैं कि आपके पास संचित धन कितना होगा, पैतृक संपत्ति कितनी प्राप्त होगी
और परिवार का सहयोग कितना मिलेगा। ऋषि पाराशर ने हमारी कुंडली के 12 भावों को 4 भागों में विभाजित किया है। धर्म त्रिकोण, धन त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। कुंडली के दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव को दूसरा, छठा और 10वां, इसको धन त्रिकोण की संज्ञा कही दी गई है और इन भावों में बैठे ग्रहों के आधार पर ही हमारी आर्थिक स्थिति तय होती है। इन्हीं तीनों भावों को अगर जागृत कर लिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं। इस वीडियो में यही बताएंगे कि किस तरह से आप दूसरे भाव, छठे भाव और 10वें भाव को जागृत करेंगे, किन प्रयासों से, किन उपायों से आप दूसरे, छठे, 10वें भाव को एक्टिवेट करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। आपके लग्न के भाव में शनिदेव का गोचर है। शनिदेव लग्न के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। 12वां भाव जो होता है ये खर्चों का होता है, अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपके खर्चे, फालतू के खर्चे बढ़े हुए हैं और इस वजह से धन का संचय नहीं हो पा रहा है। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके शनि धन के भाव में आ जाएंगे। जैसे ही शनि धन के भाव में आएंगे, देवगुरु की राशि में आएंगे, आपको तेजी से धन मिलना शुरू हो जाएगा। 3 माह तक राहु भी शनि के साथ रहेंगे। 29 मार्च को शनि धन के भाव में आ जाएंगे। 18 मई तक राहु धन के भाव में ही रहेंगे शनि के साथ। तो आपको अचानक धन लाभ का योग बनेगा। राहु आपको नए नए आइडियाज़ देंगे, बिल्कुल नए और इनोवेटिव आइडियाज़, और शनि आपकी कर्म करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। तो धन तो आएगा ही, धन का निवेश भी होगा। राहु विस्तार के कारक हैं, तो धन भाव का विस्तार करेंगे, यानी आपको और अधिक धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ दूसरे भाव में गोचर कर रहे शनि और राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आपको कोई गुप्त धन, डूबा हुआ पैसा आपको इस गोचर काल में मिल सकता है। तो इस तरह से 29 मार्च तक तो धन को लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। 29 मार्च के बाद तेज़ी से आपको धन मिलना शुरू होगा और 15 मई के बाद धन प्राप्ति की और भी गति बढ़ेगी, क्योंकि देवगुरु जो कि धन के कारक हैं वो पंचम भाव में आ जाएंगे और गुरु की सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर अपनी ही राशि पर पड़ेगी, तो आपके मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी। ये तो रही आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक परिदृश्य। अब सवाल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे प्राप्त करें। तो दूसरे भाव को एक्टिवेट करना होगा, दूसरे भाव को जागृत करना होगा। दूसरे भाव को जागृत करने के लिए शनि को जागृत करना होगा और दूसरे भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो देवगुरु को जागृत करना होगा। शनि को एक्टिवेट करें, अपने अनुकूल करें, गुरु को एक्टिवेट करें। शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल के दीपक जलाएं। देवगुरु के लिए माता पिता गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। गुरुवार के दिन स्नान करते समय जल में थोड़ी हल्दी डाल करके स्नान करें। गुरुवार का व्रत कर सकें तो कीजिए। ये सब आप करेंगे तो दूसरा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, और जब दूसरा भाव एक्टिवेट होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त होगा। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार का ख्याल रखें, परिवार के अपने केयर करें, वाणी पर संयम रखें। परिवार के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि, 4 का अंक जो है ये कर्क राशि को शो करता है। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। तो चौथे भाव में चंद्रमा की राशि है, छठे भाव में। अब छठा भाव जो है ये संघर्षों का, चुनौतियों का, सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का होता है। हम जो सेवाएं प्रदान करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो करके, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, या एज ए प्रोफेशनल, हम जो भी सेवाएं प्रदान करते हैं वो छठे भाव से देखी जाती हैं। चंद्रमा है हमारा मन। तो जितना अधिक अपने मन के साथ, जितने इमोशंस के साथ हम अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, उतना ही छठा भाव एक्टिवेट होगा और उतना ही धन आएगा। अब छठा भाव कंपटीशंस का होता है। एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेसमैन, अपने अपने क्षेत्र में कड़े संघर्ष और टफ कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है। ऐसे में छठे भाव को अगर एक्टिवेट करना है तो पूरे मन से अपना कार्य करना होगा। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे तो धन की आवक बढ़ेगी। चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है। माता की सेवा करना, माता का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये आपको धन दिलाने में सहायक हो सकता है। छठा भाव जीवन में प्राप्तियों को दर्शाता है। प्राप्तियों को बढ़ाना है, धन को बढ़ाना है तो मन को स्थिर करना होगा। मन बहुत चंचल होता है, एक चीज़ पर टिकता नहीं है। तो धन चाहिए तो हम जो कर रहे हैं उसी पर फोकस बढ़ाना पड़ेगा। काल पुरुष कुंडली में 4 नंबर की जो राशि है ये चौथे भाव में है। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। लक्ष्मी चंचल होती हैं, तो अगर धन को स्थिर रखना है, धन आए और फालतू की चीज़ों पर खर्च हो जाए, इससे पहले उस धन को आप चौथे भाव की चीज़ों पर खर्च कर दीजिए तो धन की वृद्धि होगी। कोई प्रॉपर्टी है, कोई वाहन है, सुख सुविधा के साधनों पर अपना धन खर्च कीजिए, धन की वृद्धि होगी। छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, धन प्राप्त होना शुरू होगा। और उपाय के तौर पर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए। भगवान भोले शंकर की शरण में जाइए, मन को शांत रखिए। जितना अधिक आप भगवान भोले शंकर की आराधना करेंगे, मन को शांत रखेंगे, कार्य पर फोकस बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होगी। अब आइए समझते हैं कि 10वें भाव को कैसे एक्टिवेट करें। 10वां भाव होता है हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन। और 10वें भाव में 8 नंबर की राशि है, वृश्चिक राशि, जो कि मंगल की राशि है। मंगल है हमारा पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा।
दशम भाव को एक्टिवेट करना है तो मंगल को मजबूत करना होगा, अपनी ऊर्जा अपने उत्साह को बढ़ाना होगा। दशम भाव कैरियर का होता है। काल पुरुष कुंडली में जो अष्टम भाव है, चूंकि 8 नंबर की राशि है, अष्टम भाव जो होता है ये विघ्न बाधाओं का होता है। तो कार्य क्षेत्र की बाधाओं को दूर करने के लिए आपको मंगल की ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी, और ऐसे में आपको बजरंग बली की आराधना करती रहना होगा। 8वां भाव रिसर्च का होता है, यानी कार्य क्षेत्र की बारीकियों को जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना ही आपके करियर में, बिजनेस में ग्रोथ होगी और उतना ही आपको धन मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है, सीक्रेसी का होता है। आप अपने करियर और बिजनेस से संबंधित बातों को किसी को भी शेयर मत कीजिएगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस को कितना ग्रो करना चाहते हैं, और उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, ये भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। इस गोचर के में आपको कोई बड़ा बदलाव आपके करियर में अवश्य होगा। बदलावों के लिए तैयार रहें। मंगल सेनापति हैं। सेनापति न डरता है, न दबता है, न झुकता है, केवल और केवल जीतना जानता है। आपको इसी भावना के साथ कार्य करना होगा, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। मैं अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल तक ले करके ही जाऊंगा, इस भावना के साथ करेंगे, कार्य करेंगे तो दशम भाव एक्टिवेट होगा, धन त्रिकोण एक्टिवेट होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। तो इन उपायों को आप कीजिएगा। जो तरीके मैंने बताए हैं उस तरीके से कार्य कीजिएगा। आप देखिएगा कि आपको 2024-25 में ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, धन के सपने पूरे होंगे, जीवन में खुशियाँ आएंगी और आप उन्नति को प्राप्त करेंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।